हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग को आप ओपन माइंड से देखें। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। क्या गाइडेंस उनके लिए आप देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी इंसान ने कोई, या आपकी कोई सोल जर्नी, या आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिसने आपको पहले प्यार का कप ऑफ़र किया, या आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे होंगे, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो। यानी चाहे मैरिड लाइफ ही हो, किसी ने आपको पहले अपना कप ऑफ लव दिया, ऑफ़र अच्छी तरीके से किया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो तुरंत काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे रिलेशंस बिगड़ते चले गए और ये आपके लाइफ से वॉक अवे कर गया। यहाँ पे बात किसी ने झूठी बोली थी आपसे, कुछ छुपाया था, कुछ झूठ बोला था, कुछ इसने फरेब, अपना फरेब दिखाया था कि इसके पास बहुत पैसे हैं, रुपए हैं, ये है वो है। शो ऑफ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया था। और आपको ये सारी चीज़ें जब पता चलीं, आपने विरोध किया, आपने सच्चाई इस इंसान के मुंह पे दिखाई कि इसने झूठ क्यों बोला था। क्योंकि आप तो सच्चा प्यार करते थे, कम रहता, ज़्यादा रहता, कुछ भी रहता तो आप निभाने वालों में से थे। पर इसने झूठ बोल के आपको अपने रिश्ते में फंसाया, या आपसे शादी की आपके साथ, या तो फिर ये किसी रिलेशन में रहा, लेकिन इसकी पोल पट्टी आपके सामने खुल गई। और जब पोल पट्टी खुली तो ये बिना आपको कोई मैसेज दिए, बिना कुछ क्लियरिटी दिए, ये आपके लाइफ से गायब हो गया, ये इंसान जो भी है। अब आप यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान जो था, बहुत सारा झूठ इसने बोला था जो सामने निकल के आ रहा। ये कहीं कर्जे में, या कर्जा लेने के लिए, कर्जा ले लेके इसने बहुत कुछ अपना बनाया था, और ये आपको झूठ बोल के इसने आपको रिलेशन में फंसाया। अब जब ये वॉक अवे कर गया है तो आपके एंसेस्टर्स इसके पीछे पड़ गए हैं। ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहा, सोशल मीडिया पे या कहीं से भी आपको देख रहा है, और आज यहाँ अकेले आप रह गए, कोई क्लियरिटी नहीं दी, क्यों आपको छोड़ के चला गया, क्या कारण हुआ,
क्योंकि इसकी पोल पट्टी आपने खोल दी, आपने इसको इसकी असलियत दिखा दी और आप यहाँ पे बहुत नाराज हो। या तो देखिए वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप इसके लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, या तो ये आपके लाइफ से वॉक अवे कर गया है। कोई किसी ने तो एक दूसरे को छोड़ दिया, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत डिवाइन बीइंग हो सकते हैं आप। आपको सत्य पसंद है, चाहे कुछ ना हो, पर आपके पास कुछ भी ना हो, मगर धोखेबाज लोग आपको नहीं पसंद है। तो इस रिलेशन में आपको शुरुआत से ही धोखा ही दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है आप ही वॉक अवे कर गए, या तो फिर इसकी पोल पट्टी खुल गई, ये इंसान, यानी दोनों में सेपरेशन चल रहा है। आपको कभी उम्मीद नहीं थी इस इंसान के शक्ल से। देखिए ये दूर हो गए आप दोनों एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। या तो पहले से ही ये इंसान आपसे थोड़ा दूर रहता था, या तो अभी दूरी बन गई है आपकी। देखिए जब जब भी आप बीमार पड़े हो, इस इंसान ने आपकी बीमारी में भी बहुत कंजूसी की है। जब जब आपके हेल्थ इश्यूज आए हैं, प्रॉपर चेकअप ना कराना, पैसे की कंजूसी करना, और हमेशा इसने आपको तूफान भरी ज़िंदगी दी है। ये मैरिड लाइफ ही आपकी हो सकती है हमेशा, या ये आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो हो सकता है आपकी लव मैरिज हुई हो। तो इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तूफान दिए हैं, दुख दिया है, दर्द दिया है। कहाँ आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज जो कहानी आपकी दिख रही है, देखिए यहाँ पे ये हालात इसने पैदा कर दिए हैं कि पैर में एक स्लीपर तक नहीं है। और ये तूफानी भरी रात, मतलब मैं इस कार्ड को देख के जो मुझे फील हो रहा है, बहुत दर्द इसने आपको दिया है। उस दर्द को अगर आप किसी से कहने अगर बैठेंगे तो पूरी फिल्म बन जाएगी। इतना एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, कम से 4 से 5 बार इसने आपकी दुनिया उजाड़ी है। फिर भी आप इसके साथ बने रहे, आप फिर भी रिलेशन को निभाते रहे। कैसी पट्टी आपकी आंखों पे बंधी थी जो खुली ही नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है भाई पास्ट लाइफ का आपका बैगेज ही रहा होगा, नहीं तो इतना तकलीफ अगर कोई देगा तो कोई इंसान कोई तो एक्शन लेगा, पर आपने एक्शन ही नहीं लिया। और एक्शन तब लिया जब सब कुछ लुट पिट गया। और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये इंसान कहीं से देख रहा, आपने ही लात मारी है, कन्फर्मेशन हो गया। पहले मुझे लग रहा था इसने मारा है, लेकिन आपने इसकी जब अति हो गई हर चीज़ की, आपने तब इससे आपने वॉक अवे करने की सोची, जब बहुत कुछ गंवा दिया आपने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इसके पावर, इसके पैसे, इसके रुतबे, झूठा पावर, झूठा पैसा, झूठा रुतबे पे जब लात मारी ना, इसका तो नामो निशान मिट्टी में मिलता ही जा रहा है। कोई इसको पूछने वाला ही नहीं बचा है। ये हालत जो इसने आपकी की थी, आज उससे भी बदतर इस इंसान की हालत है। आप देख सकते हो कि ये इंसान कहाँ तो इतना पैसे, ये रुतबा दिखाता था, पर वो सब कुछ लोन का था, सच्चाई नहीं थी कुछ भी। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें थी। लोगों को रुतबा, झूठा रुतबा, झूठी शान, झूठी मान, झूठा पैसा, झूठी स्ट्रेंथ, ये दिखाने के लिए सारी चीज़ें थी, जो बहुतों को इसने पास्ट में दिखाया। बहुतों के साथ थर्ड पार्टी में रहा है ये इंसान, या रही है। आप अपने हिसाब से देखना, मेल फीमेल, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसने बहुतों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है अपनी झूठी शान दिखा दिखा के। लेकिन जब ये आपसे आपके करीब आया तो इसे समझ में आया कि इसका भी बाप कोई है, इससे भी ज़्यादा परख शक्ति किसी के पास है। कोई परख सकता है कि आपकी ये क्या है ये इंसान। तब किसी को समझ में आ रहा है कि अरे गलत इंसान के साथ इसने रिश्ता जोड़ लिया। अभी तक जितने भी थे इसने सबको उल्लू बनाया, लेकिन जब ये आपके संपर्क में आया तब इसे इसकी असलियत आपने बहुत अच्छी तरीके से दिखाई, और इसके बाद आपने वॉक अवे किया इससे। अब ये आपकी तरफ देख रहा है कहीं दूर से, आपके पास नहीं, इसकी हिम्मत ही नहीं आपके पास आने की, क्योंकि आपने सारी असलियत इसे दिखा दी कि ये इसकी क्या औकात है। अभी ये दूर दूर है, आपके एंसेस्टर्स इसके पीछे पड़े 100%। ये देखो इसी कार्ड के नीचे है, ये आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके पीछे नज़रें लगाएं, कुछ लोगों को भी लगाए कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि इस इंसान को भी इसके टक्कर का कोई पहली बार मिला है, आज तक कोई मिला ही नहीं था। सब इसके हाथों बेवकूफ़ बने हैं, लेकिन एक आप हो जिसने इसे बेवकूफ़ बना दिया। तो ज़्यादा होशियार इंसान को आपने उसकी जगह दिखाई है कि तुम होशियारी कहीं और दिखाओ, यहाँ नहीं चलेगी। तब ये आपको दूर से कहीं से देख रहा है,
एक पॉवर्टी की ज़िंदगी जी रहा है। देखो ना, मैंने कहा ना, आपने इसके पावर, इसके पैसे, इसके रुतबे को लात क्या मारी, इसका तो नामो निशान आपके सामने, आंखों के सामने मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी देखो ये क्या हो गया। कहाँ ये बहुत अपने आप को अमीर शो कर रहा था, लोगों को फंसा रहा था झूठे झूठे पैसे रुतबे दिखा के। अभी क्या हो गया, इसके जीवन में जो तूफानी रात इसने आपको दी, उसी तूफानी रात से गुजर रहा है, पॉवर्टी से गुजर रहा, पैसे नहीं है इसके पास। ये जो इसके साथ चीज़ें हुई हैं, जो आपसे मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी जो पूरी तरह से टर्न हो गई है, असलियत सामने आ गई है, ये इसने लाख छुपाया पर छुपा नहीं, ये सामने निकल के आ गया। क्योंकि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपके सामने ऐसे ऐरे गहरे टिक नहीं सकते हैं। तो अभी इसे यकीन नहीं था कि इसके जीवन में ऐसा भी समय आएगा, जिस समय को ये इस समय काट रहा है। इसने आपको भी उसी लपेटे में लिया था, लेकिन आपकी परख शक्ति, बहुत जल्दी आप परख लेते हो कौन इंसान क्या है। सेकंड में आप बता सकते हो कि इस इंसान की असलियत क्या है। और जब इसे आपने इसकी असलियत दिखाई तो ये दूर भागा या आप दूर भागे। अभी ये कहीं दूर से आपको देख रहा है, दूर से देख रहा। आपने अपने लाइफ को संभाल लिया है। इसने सोचा था कि मैं झूठी दुनिया में इसको एंटर करवा रहा हूँ, ये हमेशा मेरे ही चरणों की दासी बन के रहेगा या रहेगी, क्योंकि मैं ही यहाँ पे एक प्रोवाइडर हूँ, ऐसा इसने सोचा था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। ये उल्टा अभी देख रहा है, ये एक एक दाने को मोहताज हो रहा है। इसकी जितनी भी इज्जत थी दुनिया में सब मिट्टी में मिल रही है। लोग इसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से पैसे आने की वेट कर रहा है कि कहीं से इसको पैसे मिले तो थोड़ा रुतबा फिर दिखा सके, पर इसकी हर जगह से इसके लिए डोर बंद हो चुका है। और ये इंसान, ओ माय गॉड, ये इंसान आपको दूर से देख रहा कि आप महारानी, आप इसके जाने के बाद तो आप और खिल के निखर के आ गए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके लाइफ में पहले ही बहुत कुछ आना चाहिए था, लेकिन इस इंसान के वजह से एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा था। ये आप जानता था कि अगर आपको चांस मिले तो आप इसके भी बाप बन के बैठ जाओगे। तो इसने आपको बार बार रोकने की कोशिश की, आपको झूठ बोलता रहा कि मैं आपको सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। इसने आपके टैलेंट को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ में आ गया। आपने इसको दिखाया इसकी असलियत और आप दूर हुए, क्योंकि आप ऐसे फेक, ऐसे फॉल्स रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हो। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, एक गॉडेस लाइक एनर्जी आप हो, और यहाँ पे आप एक सिंहासन पे बैठने के योग्य हो। ऐसे किसी घटिया इंसान के ज़िंदगी की पैर की जूती बनना नहीं है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया, निकलो। यूनिवर्स के मैसेजेस आपको डाउनलोड्स आते हैं, किन किन के आते हैं मुझे बताइएगा। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले आपको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन पावर दिखा रहा है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, पूरा नहीं है पर हो रहा है, और यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है। जिनको भी गाइड करती है वो लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आप बहुत प्योर सोल हो, वाइट गाउन ये डिनोट करता है कि आप बहुत प्योर सोल हो। आपके लिए रानी का या राजा का एक ओहदा है। तो किसी घटिया इंसान के चंगल में आप फंसे, कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था जो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। अभी आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी में हो और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको किसी यूनिवर्स आपकी फुल, यहाँ पे देखो पीछे पूरा यूनिवर्स आपके साथ, पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आए हो इस दुनिया में, उस चीज़ को रोकने के लिए इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन आपकी पावर, आपकी एनर्जी ऐसी है, कुछ भी ना हो फिर भी रुतबा ये है आपका। ये देखो आप ना एक रॉयल फैमिली से ऐसा लगता है बिलोंग करते हो। कोई साधारण सा भी कपड़ा आप पहन लो, किसी साधारण तरीके से भी आप रहो, तो भी आप में एक रॉयलिटी झलकती है। लोगों को लगता है आप बहुत रॉयल फैमिली से हो, यानी कि आप जन्म जन्मांतर रॉयलिटी ही आपके साथ रही है, तो इस जन्म में भी आप वही कैरी कर रहे हो। ये इंसान देख रहा है इसके चले जाने का या इसके आपके लाइफ से निकल जाने का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये इंसान टोटल सड़क छाप बन चुका है। जो ये कर्जे ले लेके दुनिया मुट्ठी में करने चला था, आज ये खड़ा होके देख रहा है
कि ग्लोब इसके हाथ में है, यानी इसकी बुद्धि में, इसके दिमाग में ये प्लान था कि ये पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएगा, राज करेगा। लेकिन प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उसको सफल कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। आपने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है। आपको वो चीज़ें देना चाहती है यूनिवर्स जो ये इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। आप यहाँ पे कोई क्रिएटिव वर्क करने वाले हो या तो कर रहे हो, आपके यहाँ पे आपके अंदर से कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ आपका टैलेंट ऐसा है जो आप उसे आज तक निखार कर ऊपर नहीं ला पाए हो। बहुत जल्दी आपके मन में कुछ ऐसी बातें चलेंगी जो आप उसे करोगे, 3D में उसे आप करोगे, और यही आपके सबसे बड़े सक्सेस का कारण बनेगा। अगर अभी तक नहीं बना है तो, या आप कर रहे हो तो ऑलरेडी सक्सेस आपको मिल रही है। पेंटिकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जिसकी दुनिया, शान मान, रुतबे को लात मारी है ना, वो ज़मींदोज़, वो इंसान पूरी तरह मिट्टी में आपके आंखों के सामने मिलता नज़र आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट, यहाँ पे माँ आदि शक्ति का भी सपोर्ट। आप शक्ति का एक इनकारनेशन हो, शक्ति का इनकारनेशन हो। जो आपको समझ गया वो आबाद हो गया, जो आपको नहीं समझा वो निश्चित बर्बाद होगा। जिसने भी, आप अपने लाइफ में भी देख लो, जिसने भी आपके लिए बुरा चाहा या बुरा मनाया है, उसका डाउनफॉल निश्चित, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, उसका डाउनफॉल यहाँ पे निश्चित हो रहा है या होते हुए आप देखोगे अपने आँख के सामने। क्योंकि आप एक शक्ति की का एक इनकारनेशन हो, और इस चीज़ को जिसने समझ लिया, जिसने भांप लिया और आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, उसके जीवन में ना एकदम, यानी कि उसकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती जा रही हैं। वो इंसान भी अपग्रेड होता जा रहा है, उसके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती जा रही है। लेकिन जिसने आपसे पंगा लिया ना, उसका तो बस ऐसे खड़ा होकर देख रहा, कुछ भी इसके जीवन में हो नहीं रहा, सब कुछ स्टक हो गया है। तो और देखते हैं ये किस तरीके से मिट्टी में मिलता जा रहा है, कर्जे से लदा हुआ। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, और इसका सपना ही रह गया कि ये दुनिया मुट्ठी में करेगा, और आपको तकलीफ देके, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल के, आपको दिमागी आपके साथ माइंड गेम्स खेल के ये दुनिया मुट्ठी में करने चला था। और आप कौन हो पता है? शक्ति का एक इनकारनेशन हो। आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों कार्ड्स किस तरीके से आए हैं। ये देखो, यहाँ पे भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी, यहाँ पे भी माँ आदिशक्ति की एनर्जी। ऐसे लोगों को आप धूल चटाने ही आए हो। एक्चुअल में ये कार्ड यही बता रहा है कि आप जैसा अभी तक कोई इनसे टकराया नहीं, और आप टकरा गए हो, और जो इन्होंने आपके साथ किया ना, आज ये तूफान इनके जीवन में चल रहा है। हर एक इंसान इनसे दूर भाग रहा है। इनकी झूठ की दुनिया वो ढह गई, वो टूट गया है। और ये असलियत ये है कि ये पॉवर्टी की पोजीशन में है। आने वाले कुछ समय में इन्होंने जो झुंड अपना पाल के रखा है, जिन लोगों को पाल के रखा है, ये सब के सब भूखमरी के कगार पे जाने वाले हैं। ये पॉवर्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि वो मान शान झूठी थी, और जिसमें आपको भी फंसाया जा रहा था। आपकी एनर्जी सक करके अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में थे ये लोग, क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। तो इधर 3-4 दिन से मेरे रीडिंग में ये आ रहा है, किसका है आप कमेंट बॉक्स में लिखना। कोई यहाँ पे माँ आदिशक्ति का कोई एक अंश आपके साथ है कि जो आपके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, उसकी दुनिया आबाद होने लगती है, फलने फूलने लगता है। और यहाँ पे इस इंसान के जीवन में बहुत तूफान मचा हुआ है। यानी कि जो बाहर दिखा रहा था, ये असलियत ये है। इसके जीवन में पॉवर्टी है, इसके जीवन में अब ये दूसरों पे डिपेंड होने वाला है। बहुत परेशान है ये इंसान, आपको दूर से देख रहा है। इसको ऐसा लगा था कि आप अकेले रह के टूटोगे और इसके पास आओगे, और इसकी झूठी दुनिया में, ये देखो, इसकी झूठी दुनिया में आप भी शामिल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ, आप हो ही नहीं सकते हो। आपके पास ये कोई प्यार का कप, कोई ऑफर लेके आने वाला है। ये इंसान हो सकता है आपके लाइफ में ये कुछ प्यार का कप ऑफर लेके आए, आपको मनाने की कोशिश करे, या माफ़ी मांगे जो इसने झूठ बोल के आपके साथ रिलेशनशिप में आया, या बहुत चीज़ें छुपाई जो अब आपको इंट्यूटिवली पता चल रही हैं। ये आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। घमंड इसका बहुत है, ईगो बहुत है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये पॉवर्टी की सिचुएशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है।
लेकिन आप इस पे यकीन नहीं करोगे, नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत बड़ा इसने धोखा दिया। झूठ, आप बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखी हैं। ये और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी रहा होगा जो इसने आपको झूठ बोल के आपके लाइफ में आपको फंसाने की कोशिश की। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, इतना ज़बरदस्त है ना कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये इंसान एक्चुअल में जो ये कर्जे से लदा हुआ था ना, इसे ये पता चल गया था कि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आपकी ऑरा में जो रहेगा उसके जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा। इसीलिए ये इंसान आपको पकड़ के रखना चाहता था, अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहता था। और इसे पता था, इसने अपने लाइफ में आपके ऑरा का इस्तेमाल किया। मैं साफ साफ बता दूं, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ऐसी है, इसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अच्छी की भी हैं। आप इसके लाइफ में जब तक थे इसका बहुत अच्छा हुआ। आपने जब इसको लात मारा ना, इसका ना सब कुछ यहाँ पे मिट्टी में मिल रहा है और वो आप जानते भी हो, देख भी रहे हो। अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा है, ये आपके पास फिर लौट के आना चाहता है। शायद ये रोए, गिड़गिड़ाए, अपने घड़ियाली आंसू आपको दिखाए। तो आपको क्या करना है, ये आपकी लाइफ है ना। आपको क्या करना है, इसे, जो एक बार चीटर है वो हमेशा चीटर ही रहेगा। मैं आपको एक बात, अनुभव भी बता दूं, बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि जो एक बार चीट करता है, कुछ दिन वो बहरूपिया ही होता है। कुछ दिन वो आपके साथ सही रहेगा, उसके बाद फिर आपको चीट करेगा, क्योंकि सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश ये नहीं होता तो आपके जीवन में आपके साथ चिपका था। जैसे इसका आपने कच्चा चिट्ठा देखा तो ये भागा क्यों, ये क्यों आपको छोड़ के गया, या आप क्यों इसको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो। उसी समय इसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, पर इसने लंबा समय आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ब्रेड क्रमिंग की आपके साथ, माइंड गेम्स खेल रहा था कि ये चला जाएगा, बड़ा ये भगवान बन के बैठा हुआ, आपका तो ना जाने क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपने भी दिखा दिया कि आप चीटर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करते, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, सत्य के ही पथ पे रहते हो। इसीलिए ये शक्ति की पावर आपके साथ रहे। झूठे लोगों के साथ ये पावर नहीं चलती कभी भी, जो सत्य के साथ रहते हैं उन्हीं के साथ ये पावर चलती है। और इसी पावर ने आपको ऐसे सिंहासन पे उठा के बैठा दिया, जो ये आंखें मल मल के देख रहा है कि ये सिंहासन आपको कैसे प्राप्त हो गया। कहने का मतलब, सच्ची का कोई सिंहासन नहीं है, आपकी ऑरा को लिफ्ट कर दिया, आपकी एनर्जी को लिफ्ट कर दिया, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। किसी के ऊपर इन शक्तियों ने आपको निर्भर नहीं छोड़ा। तो इन्हें देखने दीजिए, कर्जे में लदे रहने दीजिए। झूठ का साथ दिया है, गलत का साथ, गलत किया है इन्होंने, तो अभी गलत ही भुगतेंगे। अब आपकी ऊपर निर्भर है कि इस इंसान को क्या आप माफ़ करेंगे, अपने लाइफ में लेंगे, या क्या करना चाहते हैं। ये आपकी निजी ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, एक बार चीटर होता है जो वो हमेशा ऑलवेज वो चीटर ही होता है। कभी भी ये, अभी इसकी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है, तभी आपके पास आ रहा है माफ़ी मांगने। शुरुआत में क्यों नहीं इसने मांगी थी, शुरुआत में क्यों छोड़ा था, या आपको छोड़ने पर मजबूर क्यों किया। उस समय तो इसे माइंड गेम्स खेलना था। जब माइंड गेम्स खेल चुका, आपके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो अभी फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारना चाहता है या चाहती है, जो भी है ये। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। आप यहाँ पे दिव्य ऊर्जा से घिरे हो, मुझे नहीं लगता आपके साथ कुछ गलत होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पे ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। यहाँ पे 42 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 43, 58, 32, 37 एंड 49 किसी की एज हो सकती है, 48 भी हो सकती है। तो ये कुछ मुझे एज दिख रहे हैं। और अब हम थोड़े से नेम, इनिशियल्स, नेम एंड प्लेसेस देख लेते हैं। अगर कुछ भी हमें पता चलता है तो हम आपको बताते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से पता चल सकेगा। तो चलिए देखते हैं। U W V H G Q
गुड़गांव, यहाँ से कोई इस रीडिंग को गुड़गांव से देख रहे हो सकते हैं। उत्तम नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। विवेक खंड से कोई लखनऊ, विवेक खंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे हरिद्वार भी आ रहा है और हरिद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और कुवैत आ रहा है, वॉशिंगटन आ रहा है। और यहाँ पे वीना कोई जगह हो सकती है, वीना, वहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। हिसार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। उत्तम नगर उत्तराखंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नाम भी देख लेते हैं। उर्मिला, उमेश, युक्ता किसी का नाम हो सकता है, युक्ता, युवी, पता नहीं किसी का नाम युवराज, युवी, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। विक्रम किसी का नाम हो सकता है। हिमेश किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गुरुजीत किसी का नाम हो सकता है, गुरुजीत। कोई यहाँ पे बोल रहा वाहे गुरु, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। कोई यहाँ पे पंजाबी है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। वाहे गुरु, जैसे मेरे कान में अभी तुरंत सुनाई दिया वाहे गुरु, कोई बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।